आरजे चौहान। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल B2E ट्यूटोरियल्स। तो हमने अपना फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर लिया था बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स का। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा सेकंड टॉपिक जो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब बिजनेस क्या होता है, कैसे किया जाता है, सब कुछ हम फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बिजनेस करने के कितने तरीके हैं, ठीक है, फॉर्म्स क्या क्या हैं। तो अगर फॉर्म्स की बात करें तो बेसिकली हमारी बुक में क्या 5 फॉर्म्स जो है वो हमें स्टडी करनी है। तो जो हमारी सबसे पहली फॉर्म है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है कि एकांकी व्यापार, जिसमें क्या होता है कि एक ही व्यक्ति होता है, उसी की ओनरशिप होती है, सारा काम वही करता है और बिजनेस का मालिक भी यही होता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली की। अब इसमें सिर्फ एक व्यक्ति काम नहीं करता, इसमें पूरा परिवार मिलके काम करता है। उसके बाद हम बात करेंगे पार्टनरशिप की। इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर पार्टनरशिप करते हैं, साझेदारी करते हैं और बिजनेस को आगे रन करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, ठीक है। तो कुछ लोग जो होते हैं वो संगठित हो जाते हैं और दूसरों के हित के लिए काम करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी की। तो ये फुल फ्लैज एक कंपनी होती है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये काफी लार्ज स्केल पर बनाई जाती है। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप आखिरकार होती क्या है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम एकांकी व्यापार। तो देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप इज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक फॉर्म है इन विच ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल। देखिए, सोल का मतलब क्या होता है, एक, ठीक है। अब देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप है तो सोल का मतलब होता है ओनली, ठीक है, सिर्फ एक व्यक्ति। अगर हम प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो उसका मतलब होता है ओनर, ठीक है। मतलब क्या होता है इसका मतलब, सोल प्रोप्राइटरशिप का ओनली ओनर, एक ही जो ओनर होता है, एक ही मालिक होता है। सो वन हु इज द ओनली ओनर इज ओनर ऑफ अ बिजनेस। मतलब क्या है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर हम कहें तो क्या होता है कि जिस भी व्यापार का सिर्फ एक ही मालिक होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि उसको ओन, मैनेज भी वही करता है, कंट्रोल भी वही करता है, सारे काम क्या करता है, एक ही व्यक्ति करता है। हु इज द रेसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, बियरर्स ऑफ ऑल रिस्क। कि अगर वो खुद ही अकेला ही सारा काम कर रहा है तो जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या करेगा, सारा का सारा उसी का होगा। अगर कोई रिस्क है, कोई लॉस हुआ तो वो सारा का सारा उसी को बियर करना पड़ेगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या मतलब हो गया, हम क्या समझे कि जिसमें सिर्फ एक अकेला व्यक्ति होता है, वो उसी बिजनेस का मालिक होता है, ठीक है। तो अब जैसे आपने अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखी होंगी, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ब्यूटी पार्लर, ठीक है। अब ब्यूटी पार्लर में क्या होता है, आपने आसपास गए भी होंगे, आपने देखा होगा कि वो एक सिंगल, ठीक है, व्यक्ति जो होता है वो ओन करता है। तो वहां पर कस्टमर्स आते हैं, वो उनको मतलब उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जितना भी प्रॉफिट होता है या अगर उसको कोई लॉस हो जाता है तो वो अकेला खुद ही बियर करता है। या फिर आपने क्या देखा होगा कि मतलब अपने आसपास आपने शॉप्स देखी होंगी, ठीक है, रिटेल शॉप्स देखी होंगी अपने घर के आसपास गली नुक्कड़ में। तो वहां पे क्या होता है कि एक ही दुकानदार होता है, वही सामान बेचता है। तो ये सब क्या है, ये क्या है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ एग्जांपल्स हैं। तो चलिए फिर अब बात करते हैं हम इसके फीचर्स की कि सोल प्रोप्राइटरशिप की क्या क्या फीचर्स है, विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेशन की कि हम इसको शुरू कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक अकेला व्यक्ति बिजनेस करने वाला है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको किसी से कोई ज्यादा परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर उसके पास पैसे हैं तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो इसकी जो फॉर्मेशन है ना, बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ही इजी फॉर्मेशन है इसकी। अगर उसको कोई ऐसा बिजनेस करना है जिसके लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड है, जैसे कि अगर उसको कोई केमिस्ट की शॉप खोलनी है, ठीक है, तो उसको मेडिसिन बेचनी है तो उसके लिए उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ऐसी कोई भी चीज जिसके लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, अदरवाइज उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती बिजनेस को स्टार्ट करने में, ठीक है। बहुत ईजी फॉर्मेशन है इसका। उसके बाद बात करते हैं लाइबिलिटी की कि उसकी लाइबिलिटी कितनी बनती है, ठीक है, मतलब उसकी उत्तरदेयता या उसकी देयता कितनी बनती है। अब देखिए, अब खुद ही बिजनेस बना रहा है, सब कुछ खुद ही कर रहा है, तो उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी का देखो क्या मतलब है
कि उसने बिजनेस में जो भी चीज लगाई है, ठीक है। अब मान लो बिजनेस बंद हो जाता है। बिजनेस बंद होने के बाद फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए की उसकी क्या है, उसकी आउटसाइड लाइबिलिटीज जो है, ठीक है, उसकी जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है वो 1 लाख रुपए की बनी। बट उसके पास जो एसेट है ना, उसके पास एसेट 80,000 रुपए की है, ठीक है। अब उसको दूसरों को पे तो ज्यादा करना है, पर देने के लिए पैसे उसके पास 80,000 रुपए है। तो अब जो 20,000 रुपए बचे ना उसको देने वाले, जो 20,000 रुपए बचे, अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी पर्सनल एसेट में से उसको देना पड़ेगा, ठीक है। अब पर्सनल एसेट क्या होता है, या तो उसको अपना घर जो है वो गिरवी रखना पड़ेगा, उसके पास जो भी ज्वेलरी है, कार है, कुछ भी चीज जो उसकी पर्सनल एसेट होती है, तो जो उसकी क्या होगी, पर्सनल एसेट होगी ना, तो वो भी इसके लिए आउटसाइड जो लाइबिलिटीज हैं उनको देने के लिए यूज की जा सकती है, ठीक है। तो इसकी जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। अब बात करते हैं सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। अब देखिए, अकेला व्यक्ति है, जो भी चीज कमाएगा, ठीक है, जो भी चीज कमाएगा या फिर कोई भी रिस्क बेयर करेगा तो वो सारा अकेले खुद का ही होता है इसका। तो सोल रिस्क बेयरर, रिस्क अगर कोई होता है, जैसे कि उसको 20,000 रुपए का लॉस हो गया तो उसको खुद ही पे करना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं कहेगा कि किसी और से पे करवा देगा, तो उसको खुद ही पे करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट भी वो खुद ही रखेगा। उसके बाद बात आती है कंट्रोल की। अब अकेला खुद ही सारा काम कर रहा है तो मैनेज भी करा, हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था ना, ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय ओनली 1 पर्सन। तो सारा का सारा कंट्रोल भी उसका खुद का है। जो भी डिसीजन लेने हैं बिजनेस के लिए, कहाँ से सामान लाना है, कहाँ पर सामान बेचना है, ठीक है, वो सारा का सारा कंट्रोल किसका होगा, सोल प्रोप्राइटर का ही होगा। उसके बाद है नो सेपरेट एंटिटी। अब इस केस में क्या होता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन, ठीक है, एक ही माने जाते हैं। जिसकी भी शॉप है, मान लो अगर किसी का ब्यूटी पार्लर है, किसी की शॉप है या सैलून है, तो उसका जो मालिक है वही बिजनेसमैन जो है वो उनकी सेम आइडेंटिटी रहती है, ठीक है, वो अलग अलग। अब अगर हम कंपनी की बात करें, जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, तो कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी, ठीक है, और जो बिजनेसमैन है वो दोनों अलग अलग माने जाते हैं। बट सोल प्रोप्राइटर के केस में क्या होता है कि इनकी आइडेंटिटी क्या होती है, एक ही होती है, ठीक है, इनकी आइडेंटिटी क्या होती है, एक ही होती है, ठीक है। तो बिजनेसमैन और बिजनेस एक ही पर्सन माने जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी की। अब मान लो कि जो बिजनेसमैन है, या तो उसकी डेथ हो गई, ठीक है, या फिर इम्प्रिजनमेंट हो गई, उसको जेल की सजा हो गई, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसका बिजनेस क्या हो गया, बंद हो जाता है। उसका बिजनेस क्योंकि वो अकेला रन कर रहा था, किसी को इन्वॉल्व नहीं किया हुआ था, तो इसका बिजनेस वहीं की वहीं क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो कॉन्टिन्यूटी जो होती है वो खत्म हो जाती है। अब इन्हीं के जो इनकी फीचर्स पड़ी हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम इसकी मेरिट्स एंड इसकी डीमेरिट्स को डिस्कस करते हैं। अब देखिए, इसकी मेरिट्स की बात करें अगर हम, तो सबसे पहली मेरिट होगी क्विक डिसीजन मेकिंग। ऑफ कोर्स देखो, अब अकेला व्यक्ति है, उसको किसी को जवाब नहीं देना, कुछ नहीं देना, तो सारे डिसीजन वो अपने फटाफट से क्विक डिसीजन ले सकता है। अगर कहीं से सामान सस्ता मिल रहा है, ठीक है, तो वो फटाफट से वहां से, किसी की कंसल्टेशन की जरूरत नहीं, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, फटाफट अपना सामान लिया, ठीक है, और प्रॉफिट को अर्न कर लिया। तो डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक हो जाती है। देन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब होता है कि जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसके पास गोपनीय रहती है। अब अगर मान लो कि वो अपनी बात को 2 या 3 लोगों के साथ शेयर करता, ठीक है, अगर हम पार्टनरशिप की बात करें या कंपनी की बात करें, तो बहुत सारे लोगों को अगर किसी चीज के बारे में पता होगा तो वो बात लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। किसी और को पता चल गया तो वो सारी चीजें क्या होती है, खराब हो जाती है। बट अगर एक व्यक्ति ही सारा कुछ मैनेज कर रहा है, सारा काम कर रहा है, तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो गोपनीय रहती है। और सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में इसको अपने जो अकाउंट्स होते हैं ना, वो पब्लिक को दिखाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये क्या होती है, कॉन्फिडेंशियल होते हैं। उसके बाद बात करते हैं डायरेक्ट इंसेंटिव्स। वही वाली बात है कि सोल रिस्क मतलब क्या, जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो सारे के सारे किसके होंगे, जितने भी इंसेंटिव होंगे डायरेक्टली किसको मिल जाएंगे, सोल प्रोप्राइटर को मिल जाएंगे। देन सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। अब देखो, अब वो काम कर रहा है, ठीक है, उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी तो मिल रही है ना खुद का काम करने में। अगर वो मान लो कि कहीं और नौकरी करता, ठीक है, कोई कहीं और अगर हम काम करते हैं तो हमें अपने बॉस की बातें भी सुननी पड़ती हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज के साथ मतभेद भी होते हैं। तो बट अगर सोल प्रोप्राइटरशिप अपना खुद का काम करता है तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ मैं अपना खुद का काम कर रहा हूँ, खुद के लिए काम कर रहा हूँ। तो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट जो होती है वो मिलती है। देन ईज ऑफ
इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। तो वही हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि उसको ज्यादा किसी लीगल फॉर्मेलिटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अगर उसके पास पैसा है और वो बिजनेस करना चाहता है तो अपना बिजनेस कर सकता है। अगर लाइसेंस रिक्वायर्ड है तो वो लाइसेंस भी ले सकता है। अब बात कर लेते हैं इसकी डिमेरिट्स की, ठीक है। अब देखिए, पहली डिमेरिट है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब देखो, एक बंदा जो है, एक व्यक्ति है, उसके पास कितने ही रिसोर्सेज हो सकते हैं, बहुत कम हो सकते हैं, लिमिटेड ही हो सकते हैं। अगर मान लो 2 या 4 लोग मिलकर कोई काम करते हैं तो उनके रिसोर्सेज ज्यादा हो सकते हैं, कंपनी के रिसोर्सेज उससे भी ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। अब एक ही व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो उसके जो रिसोर्सेज होंगे वो भी कम होंगे, ठीक है। वो अगर बोरोइंग्स बाहर से करता है, अपने फ्रेंड से लेता है, लोन लेता है, तो वो कितना ही ले लेगा, ठीक है। तो इसके जो रिसोर्सेज है वो बहुत कम होते हैं। देन लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, जैसे हमने भी यहाँ पे पढ़ा था, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। अब क्या था कि अगर बिजनेसमैन की डेथ हो जाती है या फिर उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, तो बिजनेस उसका वहीं की वहीं बंद हो जाता है, तो क्या होती है, लिमिटेड लाइफ होती है। उसके बाद बात करते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी की। लाइबिलिटी भी तो अनलिमिटेड हो गई ना, जितना भी उसको दूसरों को देना है, लाइबिलिटी है उसकी आउटसाइड, तो उसको अपनी जो पर्सनल एसेट्स होती है उनको बेच के उसको पेमेंट करनी पड़ जाती है, तो इसकी एक लिमिटेशन है ये। देन लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब देखो, एक बिजनेस को रन करने के लिए कितनी सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है, सेल परचेज करनी पड़ती है, फाइनेंसिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, तो प्रोडक्शन भी करना पड़ता है। तो एक अकेला व्यक्ति, उसके अंदर इतनी सारी एबिलिटी हो ही नहीं सकती, ठीक है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। तो अकेला एक व्यक्ति कितना कुछ मैनेज कर लेगा, तो उसके अंदर क्या मैनेजरियल जो एबिलिटी होती है वो कम होती है। अब वो अकेला बिजनेस कर रहा है, किसी प्रोफेशनल को हायर भी नहीं कर सकता, तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी क्या है, डीमेरिट है, या फिर हम इसको कह सकते हैं लिमिटेशन है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, जिसमें एक सिंगल ओनर होता है, वही सारे बिजनेस को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, ठीक है, अपना जो भी काम है वो खुद करता है। और हमने पढ़ी इसकी फीचर्स कि जो फॉर्मेशन है बहुत इजी होती है, लाइबिलिटी उसकी अनलिमिटेड होती है, और जो रिस्क होता है वो उसका खुद का होता है, एंड प्रॉफिट भी उसका खुद का होता है। कंट्रोल वो खुद बिजनेस को करता है, बिजनेस की और उसकी आइडेंटिटी जो होती है एक होती, सेपरेट नहीं होती। लेकिन बिजनेस की कॉन्टिन्यूटी के चांसेस बहुत कम होते हैं लगातार। अगर मैरिट्स की बात करें तो क्विक डिसीजन मेकिंग ले सकता है, उसके जो भी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रह सकती, गोपनीय रह सकती है। देन डायरेक्ट इंसेंटिव, सारा प्रॉफिट डायरेक्टली इसके पास जाता है, और सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट रहती है, ठीक है उसको। देन इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, आसानी से बिजनेस को स्टार्ट भी कर सकता है, बंद भी कर सकता है। अगर डीमेरिट्स की बात करें तो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसके पास, देन लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न है, देन अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, एंड उसके पास लैक ऑफ मैनेजरल एबिलिटी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे जो हमारा है जॉइंट हिंदू फैमिली की, अनडिवाइडेड फैमिली की, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।